if you have A, okay, and A is giving you B and C, this is main reaction and this is side reaction. ये K1 है और इसका K2 है. तो हम लोग रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू माइनस. मैम ये नॉर्मल रिएक्शन था इसीलिए यहाँ प्लस हुआ ना, अगर फॉरवर्ड रिवर्स दोनों होता तो माइनस होता. हाँ, this is clear, all of you? Yes, all of you, is this clear? Yes. Now परसेंट यील्ड निकालने भी कभी कभी आता है. सो परसेंट ये रिएक्शंस में परसेंट यील्ड ऑफ B is equal to K1 upon K1 plus K2 into 100. Percent yield of C is equal to K2 upon K1 plus K2 into 100. Okay. Write it down fast, all of you. मैम कभी भी मेन रिएक्शन और साइड रिएक्शन फाइंड करने नहीं भूलेंगे ना. हाँ, ये दिया है ना फॉर्मूला. अगर सपोज तुम्हें K1 मालूम है, K2 पता है, तो तुम कर सकते हो ना फाइंड. जिसका यील्ड ज्यादा आएगा वो मेन रिएक्शन, जिसका यील्ड कम आएगा वो साइड रिएक्शन. ओके. यस, ऑल ऑफ यू, इट्स डन. यस. Now next is consecutive reaction. Consecutive reaction. अभी consecutive reaction क्या होता है? A is giving you B and B is giving you C. These are the consecutive reaction.
K1 K2. ओके, अभी इसका हम लोग ग्राफ बनाने का, वी हैव अ स्टडी ऑफ इट्स ग्राफ. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ, मैम ऐसा होता है क्या हमेशा कि जितना टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन होने लगता है उतना ही टाइम रिवर्स रिएक्शन भी होने लगता है? पहले फॉरवर्ड होता है फिर रिवर्स होता है. तो जब दोनों का तुम्हारा अच्छा टाइम खासा, सेम होता है? देन तुम्हारा अभी जैसे H2 + I2 is giving you HBr, so HBr का जब भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तभी ही वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा. अच्छा, तो मतलब टाइम इंटरवल सेम होता है ना? नो, किसका टाइम इंटरवल? फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन. बट किसका टाइम इंटरवल, लाइक मतलब आई एम आस्किंग कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना तो कितना टाइम लगता है उसको प्रोडक्ट बनने के लिए, और वैसे ही अगर रिवर्स भी होता है तो कितना सेम टाइम ही लगता है ना? वो डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन. बट पहले तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है एंड देन रिवर्स रिएक्शन होगा. हाँ वो हाँ ठीक. This is the concentration of C. This is the concentration of A, and this is the concentration of B. So all of you, C का concentration क्या हो रहा है? This is the concentration and this is time. So when time is increasing, A का concentration decrease होगा. Yes, all of you, A is giving you B. So उसका concentration decrease होगा. अब B क्या होगा? Initially उसका concentration increase होगा. जब भी वो maximum हो जाएगा, then it starts to give C. So उसका concentration will start to decrease because it has started to giving C. And C का concentration क्या होगा? Increase होगा continuous. Clear all of you? Is this clear to all? बोलो. यस मैम. This is T max. This is T max. T max यानी क्या? The time at which concentration of B is maximum. Concentration of B is maximum at time T max. T max is equal to 1 upon K1 minus K2 natural log of K1 by K2. K1 is greater than K2. Concentration of B max. Concentration of B max is A naught K2 upon K1
K2 divide by K1 minus K2. Is this clear to all? Yes. Yes, all of you. These are just the formulas. मीन्स एक्चुअली ये एनसीईआरटी में नहीं है बट कभी कभी एक्स्ट्रा में पूछ लेते हैं इसीलिए आई एम जस्ट गिविंग यू दिस. ये लिख लिया सब लोग ने? मैम 1 सेकंड बस. वो टी मैक्स बी के लेके सकते ना. हाँ बी का ही है वो टी मैक्स. टी मैक्स पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बी का, दिस इज बी मैक्स. Negative order with respect to reactant product. Two O3 is giving you 3O2. Rate is equal to minus O2 raised to -1. Okay. So rate is inversely proportional to concentration of O2. इसीलिए O2 का ऑर्डर जो है वो नेगेटिव है. Is this clear to all? Yes. नेगेटिव ऑर्डर इंडिकेट क्या करेगा कि वो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. वो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यू कैन सी दिस इट इज कमिंग इन डिनोमिनेटर. So O2 is inversely proportional. Concentration of O2 is inversely proportional to rate. जितना O2 का concentration ज्यादा होगा उतना rate will be less. So this Sunday you have chemical kinetics exam. Since today you have not done homework, तुम लोग के डाउट सॉल्व नहीं हुए हैं and you have exam on Sunday. I have just seen the timetable. We don't have extra lecture. अपना अभी और lecture नहीं है ये week में. So now how you will give exam, you decide. अगर आज तुम लोग ने होमवर्क किया होता तुम्हारे डाउट सॉल्व हुए रहते थे. जितना आज मेरा पढ़ा के होगा उतना ही मैं एग्जाम में रखने वाली हूँ. उतना ही क्वेश्चंस तुम लोग को आएगा.
अभी देखो प्रीतेश सर को रिक्वेस्ट करो, बताओ कि हम लोग को ये एक वीक एक ही लेक्चर है, हम लोग ने होमवर्क नहीं किया था तो हम लोग का डाउट सॉल्विंग नहीं हुआ है, तो टेस्ट पोस्टपोन करने के लिए सर ने सुना तो इट्स गुड, अदरवाइज देन यू गिव एग्जाम ऐसे ही, जितना तुम लोग को आता है खुद से ही दो एग्जाम। It's done, all of you. कैमरास क्यों ऑफ हो गए सबके? सोने का है अभी? चलो कैमरा ऑन करो। Yes, all of you. तन्वी, मैंने तन्वी को सुबह से देखा ही नहीं है, तन्वी का कैमरा ऑफ ही है। आकांक्षा, सेजल, हम कैमरा ऑन है। लाइट बंद है क्या फिर? नहीं, लाइट भी ऑन है। महक, फैन नहीं देखना है, तुम आना चाहिए कैमरा के सामने। महक, यस मिस। क्या कर रही हो? अभी तक नाश्ता यस चालू है? मिस। मिस आई एम सिटिंग। नहीं नहीं, हो गया। Akansha, I cannot see you. Your screen is black. Suraj, नाउ Suraj, are you there? Yes, ma'am. Not sleeping ना? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम सो रहे हो? नहीं मैम. कृष्णा, next is collision theory. Collision theory and activation energy. The basic requirement of collision theory is that reacting species must come together and collides with each other to have reaction. Okay, all of you.
सो केमिकल रिएक्शन होने के लिए बेसिकली the reactant molecule should collide with each other. Okay. Rate of reaction is directly proportional to rate of collision. जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. मोर विल बी दी कोलिजन, मोर विल बी दी रेट ऑफ रिएक्शन. जितना ज्यादा रिएक्टेड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर. ओके ऑल ऑफ यू. But out of 100 collisions, 10 collisions, hardly 10 collisions are successful. Okay? अगर 100 collisions हो रहे हैं तो उसमें से 10 collisions ही सक्सेसफुल होते हैं. मीन्स 10 collisions ही क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं. दैट इज 10 collisions results in formation of product. Okay. Rate of reaction is directly proportional to collision. जितने ज्यादा collision होंगे उतना ज्यादा रेट होगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि 100% collisions तुम्हारे सक्सेसफुल जाते हैं. जितने भी collisions होंगे सारे प्रोडक्ट देंगे, ऐसा नहीं होता है. अगर 100 collisions हो रहे हैं तो उसमें से 10 collisions ही क्या होते हैं, सक्सेसफुल जाते हैं. So therefore, only collision is not the only criteria for the rate of chemical reaction. Okay. So सिर्फ collisions ही reactions करवाएंगे ऐसा नहीं है. There are some other factors also which has to be studied. अभी 100 में से सिर्फ 10 collision सक्सेसफुल जा रहे हैं, मीन्स 90 collisions क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं. तो वो क्यों फेल हो रहे हैं, देयर मस्ट बी सम अदर रीजंस आल्सो. सो वी हैव टू स्टडी दोज रीजंस आल्सो. क्लियर ऑल ऑफ यू. सिर्फ collision होना ये क्राइटेरिया नहीं है रिएक्शन होने के लिए. सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि सिर्फ कोलिजन हुआ रिएक्शन हो गया, ऐसा नहीं है. देयर आर 90 collisions which are getting unsuccessful, so there are some other criterias also for a chemical reaction to occur. So now we have to study that criterias.
Yes, all of you, is this clear to you? Yes. ये Yes. थियरी क्लियर है? सो ये ऑल ऑफ यू कोलिशन थियरी का फर्स्ट फैक्टर है. यू कैन राइट डाउन, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. This is the first factor. Collision between reactant molecules. आकांक्ष का कैमरा ऑफ हो गया. ऑफ नहीं किया मैम, वो वैसे ही दिखा रहा है, मैं देख रही. हाँ वो मतलब वो कंप्यूटर के ऊपर वो छोटा सा रहता है ना ऑन ऑफ करने के लिए, मैंने उसको ऑन ऑफ किया बट नहीं आ रहा है. अवनीश, अवनीश लेक्चर में नहीं बैठना है. दिशा, खेताराम, महक, दिशा गौड़, साफिया, सुजल, वैभवी, श्रेया, now next factor is energy requirement. Energy requirement. Activation energy. So 90 reactions, 90 collisions are getting unsuccessful because that 90 reaction does not have a proper energy. A reactant molecule should collide with each other with proper energy. तो ही वो reactions क्या होंगे? Successful जाएंगे. Other requirement. Other requirement for the reaction to occur is collisions should occur with proper energy. Molecule requires energy for breaking the bonds of reactants and formation of bonds of products. Yes, all of you. So energy is required for what? Energy is required for breaking the bonds of reactant. Reactant के bonds क्या करने पड़ते हैं? Break करने पड़ते हैं. And when reactants bond are break,
product bonds are formed. तो कोलिजन के टाइम पे होता क्या है? when your molecule collides, when molecule collides, reactant bonds क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, और प्रोडक्ट के बॉन्ड्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं. न्यू बॉन्ड्स गेट फॉर्म्ड. सो अगर कोलिजन जो हो रहा है वो प्रॉपर एनर्जी के साथ नहीं होगा तो रिएक्टेंट बॉन्ड्स नहीं ब्रेक होंगे. रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तो प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होगा. सो इसीलिए नेक्स्ट सेकंड क्राइटेरिया इज एनर्जी requirement. Your collision should occur with proper energy. इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes. Colliding molecules. न्यू फैक्टर है मैम. Yes. Colliding molecule must have, न्यू फैक्टर नहीं है, उसका कंटिन्यूएशन है. Must have kinetic energy equal or